नमस्कार। एडुकेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जनवरी। तो आज वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। जैसे कि एक आर्टिकल है, थाउजेंड्स इन तेल अवीव कॉल फॉर रेजिम चेंज एज गाजा वॉर टोल हिट्स 25,000। तो ये इसराइल और गाजा का जो ऑनगोइंग जो वॉर है या ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें है, प्लस इसराइल के अटैक्स की वजह से जो गाजा के जो अब लोकल जो पॉपुलेशन है वो मर रही है। सो 25,000 तक ये टोल पहुंच चुका है। तो नाउ जो इसराइल के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि अब रिजीम चेंज हो जाए, मतलब अब जो गवर्नमेंट है वो हट जाए और न्यू गवर्नमेंट शुड बी इंस्टॉल्ड। तो इसे ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए आप तो आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऑल्दो अभी इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे। एक आर्टिकल है, पुतिन विलिंग टू विजिट योंगयांग एट एन अर्ली डेट सेज नॉर्थ कोरिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं यूएसए, जो यूरोपियन कंट्रीज है या वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे भी चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, प्लस एशिया में भी हमें ये सेम चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जहां पर रशिया और यूक्रेन ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व था, अब नॉर्थ कोरिया और रशिया ये दोनों अपने टाइज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को हम पढ़ लेंगे। एक आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ना प्रीलिम से भी पूछ सकते हैं, मेन से भी पूछ सकते हैं। रेयर Earths are essential for green technology like electric vehicles and wind turbines. Your junk drawer could be a large source of rare earth minerals. देखो, हम लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, इनफैक्ट पहले पीसीज होते थे, अब तो खैर लैपटॉप्स हो गए। तो एंड सेल फोन्स ऐसे होते हैं कि आज इस साल यूज किया, अगले साल हमने चेंज कर लिया। सो व्हाट हैपेंस विद द ओल्डर वन? कई बार ये ऐसा होता है कि हमारे घरों में पुराने फोन्स या पुराने कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पड़े होते हैं। उन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बनाने में बहुत सारे माइन्यूट मेटल्स मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें शायद पता नहीं होती, हमें एग्जैक्टली में पता नहीं होती है। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर लिखा गया है कि हम जो चीजों को जंक में रखते हैं ना, जो हमारे ड्रॉर में एज अ जंक पड़ा हुआ है, हमें रियलाइज नहीं होता कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं, उसमें उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दिस आर्टिकल इज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दिस। सो अभी हाल ही में एक रिसर्च स्टडी के तहत जो कि चाइना और नीदरलैंड्स में हुआ था, उन्होंने बताया कि जो अर्थ मेटल्स हैं विच इज देयर इन दी वेस्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज या मोबाइल फोन्स या कोई भी ऐसी चीजें, तो उसको रिसाइकल करके हम काफी हद तक अपनी एनर्जी को कॉन्जर्व कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट को कॉन्जर्व कर सकते हैं, और वो क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी के जैसे के रूप में काम कर सकती है। तो इससे इसका असर ये पड़ेगा कि हमें फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, प्लस हमें माइनिंग्स नहीं करनी पड़ेगी मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो मेटल्स हमें वैसे ही मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी पॉपुलेशन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमारे इंडिया में ही सबसे ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो इतने सारे लोग अगर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या एशियन कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में यूज करते हैं, तो उसका काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि उन वेस्ट को अगर हम कहीं डिस्कार्ड कर दें या किसी ऐसी एजेंसी को हम दे दें जो इसको रीयूज कर सके, रीसाइकल कर सके। सो दैट विल हेल्प अस और कंट्रीब्यूट इन दी क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट? चलिए, तो इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे जो हमारा फ्रंट पेज है वहां पे अयोध्या फेस्टिवल या फिर हम कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि का जो फेस्टिवल है उसके बारे में आर्टिकल है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, एक त्योहार जैसा एक सिचुएशन हो गया है। एक आर्टिकल है, टेक सॉप्स फॉर लो इनकम स्लैब्स हायर कैपेक्स लाइकली इन बजट। तो ये ऑनगोइंग जो बजट, अपकमिंग जो बजट है ना, जो कि 1 फरवरी को आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब भी कभी किसी साल इलेक्शन ड्यू होता है तो नई सरकार आती है, नई सरकार आएगी तो नया गवर्नमेंट पेश करेगी, लेकिन उस बीच में अगर इलेक्शन होने से पहले अगर बजट का टाइम होता है तो उस शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए जो बजट पास होता है उसको बोलते हैं इंटरिम बजट या अंतरिम बजट, ठीक है? तो उसमें क्या है, जो टैक्स एसओपीज हैं, दैट इज गोइंग टू लो इनकम स्लैब्स और हाईएक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। ठीक है, तो जब ये आएगी, जब ये बजट पेश किया जाएगा तो हम पढ़ लेंगे उसको, तब वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद मीट द ड्रोन दीदीज ऑफ पंजाब रूरल वुमेन सेट फॉर करियर एज ड्रोन पायलट्स। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना? कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि हम हमारी सिलेबस का भी हिस्सा है कि हम हमेशा बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द लेबर, राइट?
सो या इंक्लूसिव ग्रोथ, तो उसमें ना ये एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं कि इन द विलेजेस ऑफ पंजाब ड्रोन दीदी करके एक कॉन्सेप्ट है, जहां पर जो से सर्टेन लेडीज और द फीमेल दे आर ट्रेन्ड एज द ड्रोन पायलट्स, है ना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ड्रोन से ही काफी सारी चीजें हो जाती है, कभी कभी कंट्रीज पे अटैक्स भी हो जाते हैं, जैसे ईरान और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ड्रोन का काफी महत्व है आज के डेट में, सिक्योरिटी को लेकर के भी, सिक्योरिटी ब्रीच को भी लेकर के हम इसको देख सकते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ना, अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है स्पेशली इन द विलेजेस, इन द रूरल एरियाज, सो इन इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाता है कि हम इसको एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे एक बारी। आगे बढ़ेंगे, इन सभी पेजेस में हमें कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम इन सभी को रिजेक्ट करेंगे, हमें नहीं पढ़ना है इसको। सो जस्ट स्किप दीज। एंड city page पे भी there is no articles which is relevant for the exam. Now we directly come on page number 12, editorial. So editorial पे कुछ articles है, जैसे कि up and down. This is about stock market. The stock market had been volatile. A combination of global and domestic factors will influence investment. Global and domestic factors. ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। सो स्टॉक मार्केट का वोलेटाइल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में HDFC के कंसिक्वेटिवली Q3 में कुछ जो उनका जो ग्रोथ रेट था दैट हैज बिन फॉल डाउन। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर पड़ा है। तो इसको आप एक बार ही पढ़ लेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट या जो ग्लोबल डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट कुड इन्फ्लुएंस द मार्केट, राइट? सो दैट इज important. Then right treatment, government's nudge for responsible antibiotic prescription is welcome, medical community must go weigh in. ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ जो कि हमारे एग्जाम का हिस्सा है, उसमें इस आर्टिकल का काफी महत्वपूर्ण है। प्लस ये ना प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप देखो कैसे, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें रियलाइज नहीं होती, एंड स्लोली ग्रेजुअली इट कम्स इन आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि इनजुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द बॉडी, प्लस जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे कई लोग नॉन वेजिटेरियंस है या जो चिकन खाते हैं, तो चिकन में भी ना ऐसा आर्टिकल कुछ महीनों पहले आया था, 1-2 महीने हो गए। सो आई रेड दैट आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर ये मेंशन था कि जो चिकन में जो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, उसकी वजह से कई लोगों में, या जो ह्यूमन के सैंपल्स कलेक्ट किए थे और जो कुछ चिकन्स के सैंपल के कलेक्ट किए थे, तो उसमें ये पाएगा कि दो ऐसे एंटीबायोटिक्स थे जो कि ह्यूमन और चिकन दोनों में ही कॉमन था। वो क्यों कॉमन था? वो उन लोगों में कॉमन था जो उस चिकन को कंज्यूम करते थे, मतलब जो चिकन खाते थे उनके बॉडी में सेम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखा गया। ये एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये हो गया कि अगर हमें जरा भी खांसी या सर्दी जुकाम होता है, वी गो टू द डॉक्टर। फीवर हुआ, गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर व्हाट दे डू, इनफैक्ट किसी भी आप छोटी से छोटी समस्या के लिए जाओ, कोई पेन है या कोई भी चीज है, तो हर एक लेवल के हिसाब से एंटीबायोटिक्स हमें प्रिस्क्राइब की जाती है। उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो अब कभी आप कभी मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं कि जब कुछ ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स अगर दिए जाते हैं, या कोई किसी को ऐसी प्रॉब्लम है लाइक कैंसर या एनी डिजीज, और जब उन्हें एज अ लाइफ सेविंग ड्रग एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, तो वो उनकी बॉडी में रेजिस्ट करते हैं। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज इन देयर लाइफ टाइम दे हैड बीन प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वो रेजिस्टेंसी क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसके लिए एक आर्टिकल आया या इस पे रिसर्च हुई, देन इट वाज सजेस्टेड कि अब जो जो भी आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो उन्हें प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा व्हाई दे आर प्रिस्क्राइबिंग इट। दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन इन दिस आर्टिकल। एक चीज यहाँ पर और मिसिंग है, ऐसा घर में भी हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, वहां पे भी अगर सर्दी जुकाम होता है तो पीपल प्रेफर टू टेक एंटीबायोटिक ऑन देयर ओन। तो मुझे लगता है इस पे भी कुछ रेगुलेशंस सरकार को लगानी चाहिए कि ऐसे ही अगर कोई बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पे जाकर के एंटीबायोटिक लेता है, तो दे शुड बी आस्क्ड कि हमें हम तभी देंगे जब आप प्रिस्क्राइब करवा करके लाते हो। तो दिस इज माई सजेशन, ऑल्दो आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे, विकसित भारत लिटमस टेस्ट, पॉवर्टी एराडिकेशन hinges on real wage rates which have fallen in rural areas in the last 5 years. This needs urgent attention. तो ये आर्टिकल जो करंट गवर्नमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, लेकिन इसका जो मतलब उनको ये एड्रेस किया गया है। लेकिन इस एड्रेस में किस चीज को का कॉन्टेक्स्ट लिया गया है? पॉवर्टी इराडिकेशन या जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी, उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उसको आप पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आर्टिकल्स में से निकल के आ जाएंगे। जो पॉलिटिकल एंगल है हम उसको छोड़ देंगे।
दूसरा है पुटिंग इजराइल इन द डॉक, इंडिया मस्ट लीड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट जहां पर इसराइल और गाजा या हमास उनका कॉन्फ्लिक्ट प्लस हुथीज का कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसमें सजेस्ट किया गया कि इंडिया को कुछ तो अपना डिप्लोमेटिक एफर्ट लेना चाहिए सो दैट सिचुएशन कुड बी पुट इन द कंट्रोल। ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को हम पढ़ लेंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज, जैसे रोहिंग्या का इश्यूज लिया गया है इसमें, कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, या फिर पनिशमेंट ऑन ऑफ द क्राइम ऑन जीनोसाइड, सो या जीनोसाइड कॉन्वेंशन जिसको बोला जाता है, तो कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट इसमें लिए गए। आईसीजे का कॉन्टेक्स्ट है। तो ये सारे मतलब इन सभी कॉन्टेक्स्ट को लेकर के हम इस आर्टिकल को पढ़ लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, हम इस पेज को स्किप करेंगे। देयर इज नथिंग टू रीड, सो वी विल स्किप दैट, विल स्किप दिस एज वेल। अब 16 नंबर पेज पे ऑन एक्सप्रेस नेटवर्क एक पिक्चर है जिसमें महात्मा गांधी कुछ होमेज दे रहे हैं। So this is Prime Minister Narendra Modi during a visit to Arichal Munai Point, said to be the place from where Ram Setu was built in Tamil Nadu on Sunday. तो ये जो नाम है अरिछल मुनई पॉइंट, वेयर इज इट लोकेटेड, कौन से स्टेट में है? दैट इज तमिलनाडु। तो ये ना प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक पॉइंट है, इसको आप कहीं मेंशन कर ले, कहीं नोट डाउन कर ले, तो प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ऑन गोइंग मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है, एक तरीके से एक नेशनल मुद्दा बन चुका है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। We'll skip sports page. We'll directly come on economy section. Economy में कुछ articles हैं. India to send industry delegation for copper mining opportunities in Zambia. तो इसको हम पढ़ लेंगे, माइनिंग से रिलेटेड ये आर्टिकल है एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। Next is India US addressing Panun controversy, Tesla awaits EV policy, that is electric vehicle policy for entry. तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में इंडिया और यूएसए का रिलेशन किस तरीके से मूव कर रहा है एंड हाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, या उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज है, प्लस दोनों के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप किस तरीके से मोल्ड डाउन हो रहा है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू रीड इन दिस आर्टिकल। Next is WTO dispute settlement body revival faces delays over country differences, GTRI. GTRI is what? That is Global Trade Research Institute. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि WTO के जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसका रिवाइवल करना है, बट इट इज फेसिंग डिले बिकॉज जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज है, उनके डिफरेंसेस की वजह से। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। WTO पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो अगर कुछ ऐसा आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वी कैन राइट पॉइंट्स फ्रॉम हियर। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 20, एक्सप्लेन्ड, जहां पर राम मंदिर के बारे में पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट से लेकर के 2024 टिल डेट जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब जो भी मैटर का डेवलपमेंट हुआ है, दिस हैज बिन डिस्कस्ड। तो जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, दैट विल हेल्प अस। सो दिस आर्टिकल यू कैन रीड। नेक्स्ट इज रामायण आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ईस्ट एशिया टू कैरिबियन। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा हो सकता है। सो दिस कुड बी इम्पोर्टेंट टू रीड कि इंडिया के बाहर बाहर, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद रामायण। तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कम से कम कि रामायण से कौन कौन सी कंट्रीज एसोसिएटेड है और वो कैसे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को भी हम पढ़ लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। दैट इज ऑल। काफी सारे आर्टिकल्स हो गए हैं आज हमें पढ़ने के लिए। दिस इज ऑल। आई होप, I know it is very late, but still it will be helpful for you. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. And do not forget to follow us on Telegram and YouTube.